एक स्टारफ्लीट कैप्टन में ये खूबियां होना जरूरी है। वहां बैठे सभी लोगों को स्पॉक की कही बात सही लगी। सीनियर्स जेम्स के खिलाफ फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी उन्हें वल्कन प्लेनेट से एक इमरजेंसी अलर्ट आया। खतरा इतना बड़ा था कि हियरिंग को बीच में ही रोककर सारे कैंडिडेट्स को तुरंत हैंगर 1 में रिपोर्ट करने को कहा जाता है। एक एक कर उन सब के नाम पुकारे जाते हैं जिन्हें इस मिशन पर जाना था, पर जेम्स का नाम नहीं लिया जाता। पूछने पर उसे पता चला कि एकेडमी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब वो इस मिशन में शामिल नहीं हो सकता था। सब उसे अकेला छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी उसके दोस्त लियो के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो जेम्स को अपने साथ मेडिकल लैब में ले जाता है, जहां उसने उसे एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। वायरस अंदर जाते ही जेम्स बीमार पड़ने लगता है। उसे बाईं आंख से दिखना बंद हो गया। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गार्ड उन्हें एंट्री पॉइंट पर रोक लेता है, पर लियो ने बताया कि ये उसका पेशेंट है, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेडिकल इमरजेंसी के तहत उसे तुरंत शिप में ले जाना जरूरी है। अभी इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकता है। झूठ बोलकर उन्हें एंट्री तो मिल गई, पर जेम्स की तबीयत खराब होती जा रही थी। स्पेस में पहुंचते ही लियो ने सबसे पहले जेम्स को उस वायरस का एंटीडोट दिया, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। वहीं कैप्टन पाइक शिप को टाइम जंप के लिए तैयार करते हैं। बाकी के शिप्स वल्कन प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं, पर उनके शिप में कुछ दिक्कत आ गई, जिस वजह से उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। इसी बीच एक आदमी ने सबको बताया कि वल्कन प्लेनेट के पास मौजूद अंतरिक्ष में उन्हें बिजली कड़कने के संकेत मिले हैं। ये सुनते ही जेम्स एकदम से होश में आ जाता है। उसने लियो को जल्दी से कैप्टन के पास चलने को कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये एक जाल है जो दुश्मन ने उनके लिए बिछाया है, क्योंकि ऐसे ही संकेत 25 साल पहले उसके डैड को भी मिले थे और फिर उनकी शिप को तबाह कर दिया गया। पर तभी उस पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। वो जल्दी एलिजाबेथ के पास जाता है, पर कुछ बताने से पहले ही उसकी जबान को लकवा मार गया। किसी तरह गिरते पड़ते वो कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और कैप्टन को बताता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो सब मारे जाएंगे। वो कोई आम शिप नहीं है, उसमें एक से बढ़कर एक एडवांस्ड वेपन्स है। स्पॉक, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जेम्स को बाहर फेंकने को कहता है, पर जब एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि उनसे पहले गए शिप्स से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। पाइक ने तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही उस प्लेनेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनसे पहले आई सारी शिप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं। उनके मलबे से बचते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन पर हमला हो गया। जेम्स का शक एकदम सही था। हम यहाँ उसी शिप को देखते हैं जिसने 25 साल पहले उसके पिता की जान ली थी। वो एक बड़ी सी मशीन की मदद से वल्कन प्लेनेट के कोर में छेद कर रहे थे ताकि उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। उस शिप का कैप्टन उनकी स्टारशिप को उड़ाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर शिप पर लिखे नंबर पर पड़ी और उसने तुरंत हमला रोकने को कहा। कैप्टन पाइक कहते हैं कि तुमने बेवजह हमारी फेडरेशन के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, पीछे हट जाओ, उसके बाद तुम जहां चाहो मैं वहां तुम्हारी फेडरेशन से बात करने को तैयार हूँ। पर नीरो सिर्फ स्पॉक से बात करना चाहता था। स्पॉक बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिस पर नीरो का जवाब आया, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही जान जाओगे। उसकी डिमांड थी कि उनके कैप्टन को बिना किसी शर्त के उनकी शिप पर आना होगा और हमारी हर बात माननी होगी। जेम्स जानता था कि